नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही राजधानी समेत पूरे राज्य में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। जदयू की ओर से टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में वापसी का दावा किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अलविदा चाचा लिखे पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोला है। दोनों ही दलों के समर्थकों के बीच यह पोस्टर वॉर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को आने वाली नतीजों पर टिकी है कि नीतीश कुमार की वापसी होगी या तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आप भी देखिए। जदयू के मोकामा प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने पटना आवास पर चुनाव परिणाम से पहले ही भोज की तैयारी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है। उनके पटना स्थित आवास पर बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। रसोई में पकवानों की तैयारी चल रही है और समर्थकों में जीत को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक नतीजे कल घोषित किए जाएंगे, लेकिन अनंत सिंह के घर का माहौल पहले से ही जश्न जैसा बना हुआ है। उधर सूरजभान सिंह के पटना स्थित आवास पर भी मिठाइयों और भोजन की तैयारी की जा रही है। मोकामा से आने वाले समर्थकों और अतिथियों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नतीजों से पहले ही दोनों पक्षों में बढ़ती हलचल से मोकामा की सियासी जंग और भी दिलचस्प हो गई। कल होने वाले विधानसभा चुनाव गिनती को लेकर पटना जिला प्रशासन में तैयारियां पूरी कर ली है। पटना के एन कॉलेज परिसर में कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की गिनती की जाएगी। प्रशासन ने मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर पुलिस बल तथा सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। आरजेडी एंड डीजे कॉलेज में कल तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा की मतगणना होगी। जिला प्रशासन ने मतगणना को शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए भी 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। सीसीटीवी निगरानी में सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित हैं। निर्वाचन पदाधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 14-14 टेबल पर मतगणना होगी। पोस्टल सैयद इमरान मसूद ने कहा कि मतगणना स्थल और आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज जोन घोषित किया गया है। किसी को सुबह 8 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित रहेगा। को जो अपना यहाँ काउंटिंग होना है, डीजे कॉलेज में क्या क्या व्यवस्था की गई है, कितने विधानसभा है, कितने स्टाफ लगाए गए हैं, कितने राउंड तक होंगे, क्या बताएंगे? आज जैसे हमने और एसपी साहब हमारे पूरी टीम के साथ हम लोगों ने आरडीएन डीजे कॉलेज में जो हम लोगों का स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर है, इसकी समीक्षा हम लोगों ने की। मुंगेर में जैसे आप लोग जानते हैं 3 विधानसभा है, तीनों का स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर हम लोगों ने आरडीएन डीजे कॉलेज में बनाया। आर्ट्स एंड कॉमर्स ब्लॉक में हम लोगों का 165 मुंगेर का काउंटिंग होगा, क्योंकि इसका स्ट्रांग रूम वहीं बना है। उसमें 14 टेबल हम लोगों ने लगाया है, 1 आरओ टेबल होगा। उसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने 5 टेबल लगाए हैं। उसी तरह जमालपुर के लिए हम लोगों ने लगाए हैं 14 टेबल साइंस ब्लॉक में, और पोस्टल बैलेट के लिए हम लोगों ने 5 टेबल उसके लिए बनाए हैं। ट्यूटोरियल ब्लॉक में हम लोग तारापुर की काउंटिंग करेंगे, उसमें भी 14 टेबल होंगे काउंटिंग के लिए और 5 टेबल होंगे पोस्टल बैलेट के लिए। सभी तरह का डेप्यूटेशन का ऑर्डर हम लोगों ने, जॉइंट ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। आज हम लोग भी आए थे विशेष और पॉइंट्स को चिन्हित करने के लिए जहाँ जहाँ पे हम लोगों को बल और मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होगी। उसके अलावा इस बार हम लोग जो ट्रैफिक प्लान होगा उसको सुचारू रूप से हम लोगों को लागू करने के लिए हम लोग सभी तरह का आवागमन अम्बे चौक से ही बंद कर देंगे और यहाँ से हम लोग 3 बटिया से ही हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पे पार्किंग का कोई हम लोगों ने जो कर्मी है उनके लिए हम लोगों ने पुलिस लाइन में व्यवस्था की है। बाकी जो एजेंट्स आएंगे उन लोगों के लिए हम लोगों ने अम्बे चौक से उस तरफ और यहाँ पे 3 बटिया के उस तरफ हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की है। हम लोग सभी कैंडिडेट से आग्रह करेंगे कि जो भी आपके एजेंट आएंगे वो 8 बजे से पहले प्रवेश कर जाए, और एक बार प्रवेश करने पे फिर उनको बाहर जाने की अनुमति हम लोग देंगे नहीं। कोई तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फ़ोन वो लेकर के नहीं आएंगे। अगर वो ले आएंगे तो उसका हम लोग जब्त कर देंगे। तो वही हम लोगों की तरफ से एडवाइस होगा कि कोई तरह का इलेक्ट्रॉनिक और फ़ोन उपकरण होगा तो वो लोग बाहर ही आपने यहाँ पे छोड़ दें। स्टाफ लगाए लगभग 200-250 स्टाफ हमारे काउंटिंग में लगेंगे। सभी तरह के टेबल्स, आरओ टेबल को मिला करके, उसके अलावा पोस्टल बैलेट्स को मिला करके जगह जगह पे फोर्स मजिस्ट्रेट का हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है।
तो हर तरह से हम लोग इसमें हम लोगों की तैयारी अच्छी है। पहले पोस्टल बैलेट स्टार्ट होगा कि काउंटिंग स्टार्ट होगा, से कुछ दोनों साइमल्टेनियसली होगा, हाँ। दोनों साइमल्टेनियसली होगा। वही सेकंड लास्ट राउंड को हम लोगों को अगर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी नहीं होती तो हम लोग को पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले पूरी करते हुए फिर ईवीएम के लास्ट के 2 राउंड उसको गिनती करनी है। थैंक यू सर। इधर शेखपुरा विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जवाहर नवोदय विद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है। डीएम आरिफ एहसन और एसपी बलराम चौधरी ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने मुख्य गेट पर तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतगणना से जुड़े सभी व्यक्तियों के गेट के पास और पंजीयन की जाँच अनिवार्य रूप से की जाए, बिना पास किसी को अंदर प्रवेश ना मिले। वहीं एसपी बलराम चौधरी ने बताया कि मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दर्जनों सुरक्षा कर्मी चौकसी में लगे हैं और मतगणना के दिन अतिरिक्त बल भी तैनात किया जाएगा। भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आरा शहर के बाजार समिति परिसर को ब्रिज गृह सह मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों आरा, बड़हरा, शाहपुर, जगदीशपुर, संदेश, तरारी और अगिआं की मतगणना होगी। प्रशासन ने मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। 2 अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, एक प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के लिए, दूसरा प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के लिए। मतगणना स्थल के चारों ओर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और मतगणना दिवस पर इलाके में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। अब भोजपुर की निगाहें बाजार समिति पर टिकी हैं, जहां से तय होगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। झारखंड सरकार के मंत्री और बिहार के कहलगांव विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी रजनीश भारती के पिता संजय प्रसाद यादव ने अपने फेसबुक पेज पर एक मार्मिक वीडियो पोस्ट साझा किया है। दरअसल झारखंड में उनके एक फोटो को तेजी से वायरल कराया जा रहा है, जिसमें उन्हें वोट डालने की मुद्रा में दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि मंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए मतदान किया है, जबकि वो गोड्डा के विधायक हैं। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने अपने वीडियो पोस्ट के माध्यम से दावा किया है कि उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से साजिश के तहत पुरानी तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। उन्होंने वायरल पोस्ट को लेकर चुनौती देते हुए कहा कि यदि उक्त तस्वीर सही साबित किया गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं दावे और चुनौती के साथ कहता हूं कि जिस चीजों को उन्होंने दिखाया है कि कल जो बिहार का चुनाव हुआ और कहलगांव विधानसभा में हमने वोटिंग किया हुआ, अगर इसको साबित कर देगा तो मैं पूरे देश दुनिया के सामने, खास करके झारखंड और गोड्डा के सामने ये कहना चाहूंगा कि अगर उसमें जरा सा भी सत्यता होगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। लेकिन हमारे गोड्डा के साथ साथ पूरे झारखंड देश को जो इस तरह से गलत चीजों को चला करके मेरे छवि को धूमिल किया गया है, ये अधिकार और हक किसी को नहीं है। आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर के मतदान के बाद से ही एग्जिट पोल आने लगे हैं, जबकि मतदाता तब भी वोट डालने के लिए लाइन में थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी सर्वे एक ही बस से उतरकर एनडीए को जिताने में जुट गए हों। सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के जरिए एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया गया और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि बिहार में 4 करोड़ 98 लाख लोगों ने मतदान किया है, फिर भी आरजेडी को 50 से कम सीटें दिखाना अविश्वसनीय है। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए अधिकारियों को सचेत किया और कहा कि अगर गड़बड़ी हुई तो बिहार की सड़कों पर ऐसा दृश्य दिखेगा जो पहले कभी नहीं दिखा होगा। सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है और 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्षता नहीं बरतेंगे तो हालात नेपाल या बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं।
उन्होंने हाथ जोड़कर अधिकारियों से अपील की कि वे मतगणना में किसी भी तरह की गलती न करें। के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा है। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो क्या महागठबंधन सड़क पर उतर जाएगा? बांग्लादेश महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। हम सभी पदाधिकारी को बेईमान नहीं घोषित करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो आज भी अपना ईमान बचा करके रखे हुए हैं। मैं सभी पदाधिकारियों से यही आग्रह करता हूं कि आपके भी परिवार हैं, सभी लोग जानते हैं कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपके परिवार के लोग कहाँ रहते हैं, तो वैसी बेईमानी आप मत कीजिए। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार विधानसभा का जो निर्वाचन होना था वो 2 चरण में होना था। एक 6 तारीख को हुआ और दूसरे 11 तारीख को हुआ। 11 तारीख को सबसे आश्चर्य वाली बात है कि हजारों मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पे वोटर लाइन में लगे हुए थे 7 बजे तक, और 6:15 बजे 6:30 बजे शाम को कई मीडिया वाले का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले का, अनेक चैनल वाले का, अनेक पोर्टल वाले का एग्जिट पोल आने लगा। विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले कैमूर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुरुवार को दुर्गावती थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी गिरीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया और लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने बताया कि 14 नवंबर की सुबह 7 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। इसे देखते हुए पूरे क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।